नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने प्लांट कम्युनिटी या पादप समुदाय के लक्षणों, पादप समुदाय के अध्ययन के लक्षणों, जिसके अंदर हमने परिमाणात्मक लक्षण और गुणात्मक लक्षणों का अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम प्लांट सक्सेशन या पादप अनुक्रमण के बारे में अध्ययन करेंगे। किसी वनस्पति विहीन स्थान पर धीरे धीरे पादप समुदाय के विकसित होने को पादप अनुक्रमण या प्लांट सक्सेशन कहा जाता है। पादप अनुक्रमण शब्द वीवर एवं क्लेमेंट्स ने 1977 में दिया था। ओडम के अनुसार अनुक्रमण किसी इकाई क्षेत्र के जीव समुदाय में परिवर्तन है। अनुक्रमण में विकसित हुआ समुदाय उच्चतम स्तर पर पूर्णतः स्थिर, स्वपोषित व स्वचालित होता है। नगण्य स्थान पर सबसे पहले विकसित होने वाली वनस्पति को अग्रणी वनस्पति या पायोनियर कहा जाता है। पायोनियर वनस्पति की सभी अवस्थाओं को सीरियल अवस्थाएं एवं संपूर्ण प्रक्रिया को सीयर कहा जाता है। अनुक्रमण के प्रकार। अनुक्रमण के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, जलकर्मक या हाइड्रोसीयर। जलीय आवास में अनुक्रमण की क्रिया का होना हाइड्रोसीयर कहलाता है। नंबर 2, मरुक्रमक या जीरोसीयर। शुष्क क्षेत्र में अनुक्रमण की क्रिया होना उसको मरुक्रमक या जीरोसीयर कहा जाता है। यह दो प्रकार का होता है, लिथोसीयर यानी अनुक्रमण की क्रिया जब नगन चट्टानों पर हो तो इस प्रक्रिया को लिथोसीयर कहा जाता है। सेमोसीयर जब अनुक्रमण की क्रिया रेतीले नगन मरु क्षेत्र में होने वाले अनुक्रमण को सेमोसीयर कहा जाता है। प्राथमिक अनुक्रमण ऐसा स्थान जहां पहले कभी वनस्पति नहीं थी, जैसे नगन चट्टानें ज्वालामुखी से निकली राख में। दूसरा है द्वितीयक अनुक्रमण, ऐसा क्षेत्र जहां पहले वनस्पति थी परंतु किसी आपदा जैसे बाढ़, अग्नि इत्यादि के कारण नष्ट हो गई। ऐसे स्थान पर अनुक्रमण का होना द्वितीयक अनुक्रमण कहलाता है। अनुक्रमण की सामान्य प्रक्रिया, जनरल प्रोसेस ऑफ सक्सेशन। किसी वनस्पति विहीन स्थान पर अनुक्रमण निम्न अवस्थाओं से गुजरता है। 1. अनाच्छादन या न्यूडेशन। प्राकृतिक या मानवीय कारकों के कारण वनस्पति का नष्ट होना, यह अनुक्रमण की प्रथम अवस्था है। दूसरा, आगमन। अनाच्छादित स्थान पर बीज या बीजाणुओं का आना, सबसे पहले उगने वाली वनस्पति पायोनियर कहलाती है या पुरोगामी या अग्रणी कहलाती है। इस अवस्था में आगमन को निम्न भागों में बांटते हैं। प्रवास या माइग्रेशन, किसी बीज, बीजाणु या कायिक जननक्षम पादप भाग का नगण्य स्थान पर आना प्रवास कहलाता है। बी. आस्थापन। प्रवास के पश्चात जातियां नए क्षेत्र में स्थापित होती हैं, इस क्रिया को आस्थापन कहते हैं। नंबर 3, समूहन। स्थापित होने के पश्चात जातियां उस क्षेत्र में अपना समूह विकसित करते हैं और इस क्रिया को समूहन कहते हैं। नंबर 3, स्पर्धा एवं प्रतिक्रिया, कंपटीशन एंड रिएक्शन। समूहन हो जाने पर पादपों में पोषकों, प्रकाश व स्थान के लिए परस्पर प्रतिस्पर्धा आरंभ हो जाती है। यह स्पर्धा आंतरजातीय अर्थात एक जाति के सदस्यों के बीच में या अंतरजातीय अर्थात दो अलग अलग जातियों के बीच में हो सकती है। पौधों के मर्त सड़े गले भागों में ह्यूमस का निर्माण होता है और पौधों की छाया के कारण सूक्ष्म जलवायु परिवर्तन होने से प्रारंभिक पुरोगामियों के
कम अनुकूल तथा नए आगमनकारियों के लिए अधिक अनुकूल बन जाती है। इस प्रकार पुरोगामी जातियों का स्थान नई जातियां ले लेती हैं। इसी कारण शाकीय पौधों का स्थान छूप तथा छूपों का स्थान यानी झाड़ियों का स्थान वृक्ष लेने लगते हैं। नंबर 4 है स्थायित्व और चरम वनस्पति। वनस्पति का अंतिम रूप लगभग स्थायी और जलवायु से पूर्ण रूप से संतुलित होता है। इसे चरम वनस्पति कहते हैं। चरम वनस्पति उस जलवायु के लिए पूरी तरह से अनुकूलित होती है जिससे समुदाय में स्थायित्व आ जाता है। यहाँ अनुक्रमण के 2 महत्वपूर्ण प्रकारों का वर्णन किया गया है, जिसमें हम अगले वीडियो में मरुकर्मक या जीरोसियर के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।